कोई भी समस्या अगर आपके जमीन के कागजात में है, अगर आपका जो कागजात है उसमें समस्या है, वो समस्या खत्म हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये जमीन के पहले का खतियान है और ये जमीन के अब का खतियान है। अब यहाँ पर आपको सुधार कैसे होगा, समस्या क्या है, जमीन का जो खतियान है उसका कागजात आपको नहीं मिल रहा है तो वो कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना खर्च आपको करना पड़ेगा। अब रही बात देखें, सबसे बड़ा जो सवाल है, ये पहले का खतियान है तो कितने साल पहले का खतियान है, अब इसका क्या मान्यता है। यानी पहले का जो खतियान है इसका अगर मान्यता की बात करेंगे तो क्या मान्यता है, और अब का जो खतियान है, अभी के खतियान में और पहले के खतियान में, दोनों में आप देखें दोनों का जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या अलग है या दोनों का इन्फॉर्मेशन सही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब इन समस्या को लेकर आपको करना क्या पड़ेगा, इस समस्या का हल जो है कहाँ होगा, कैसे होगा, क्या करना होगा। ये पहले का खतियान कौन सा खतियान है, देखें ये जो खतियान है पुराना खतियान जिनके पास भी है, और जो लोग खतियान के बारे में नहीं समझ रहे हैं हम उनको बता दें, देखें आपके पास भी जो जमीन के पुराने दस्तावेज हैं जो अंग्रेजों के समय में तैयार किए गए थे, आपके पूर्वज के जमीन के वो कागजात हैं, और वो कागजात को आधार मानते हुए अलग अलग राज्यों में राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार जो है राज्य सरकार के द्वारा जमीन को फिर से एक प्रॉपर तरीके से सर्वेक्षण कराया गया और उसके बाद नया, अब एक तरह से नया खतियान बना दिया गया। अब आपको जो नया खतियान है अब आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिलेगा, मतलब सारा जानकारी आप आसानी से जो है ऑनलाइन देख सकते हैं। पहले का पुराना भी खतियान है तो वो भी आपको कुछ राज्यों में ऑनलाइन देखने को मिलेगा, यानी ऑनलाइन आप पुराना इन्फॉर्मेशन भी जाकर देख सकते हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे राज्यों में अगर देखा जाए जो उसका ऑनलाइन पोर्टल है वहाँ पर आपको पुराना खतियान नहीं दिखेगा। लेकिन बहुत ऐसे राज्य भी हैं जहाँ पर आपको ऑनलाइन डिटेल अगर चेक करेंगे तो पुराना का भी ऑनलाइन आप आसानी से देख पाएंगे। अब रही बात कि ये जो जमीन का खतियान है इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दर्ज है, आखिर क्या जरूरत था दोबारा नया बनाने का, उसका एक सबसे पहले महत्वपूर्ण कारण समझ लें। देखें ये जमीन जो है, ये जमीन इतना बड़ा एक टुकड़ा था, अब इसमें जो है एक हुआ कि अब आने वाले समय में कुछ साल बाद जो है ये 3 हिस्सों में बंट गया। ठीक है, एक हिस्सा जो है वो रमेश के पास चला गया, एक हिस्सा जो है वो राजेश के पास चला गया और एक हिस्सा जो है वो मनोज के पास चला गया। अब ये तीनों जो है रमेश, राजेश और मनोज की अगर बात करेंगे, ये तीनों हिस्सों में ये देख रहे हैं आप बटा हुआ है जमीन। अब आखिर इसमें करना क्या होगा, आखिर ये जो तीनों हिस्सों में जमीन का जो टुकड़ा है वो बट गया, तो अब एक समय में अब राज्य सरकार को चाहिए कि इसको अलग अलग नाम से जमीन का दस्तावेज तैयार करे। पहले रमेश, राजेश और मनोज जो है तीनों के जो पिताजी थे, है ना, उनके नाम से ये जो है पूरा प्रॉपर्टी दर्ज था। यानी पहले ये पिता के नाम से दर्ज था, अब इनके जो बच्चे हैं, या पिता नहीं होंगे तो हो सकता है दादा के नाम से दर्ज होगा, अब इनके जो बच्चे हैं इनके नाम से जमीन का जो है सर्वेक्षण करके अब इनके नाम पर जमीन का कागजात तैयार किया जाएगा। अब जमीन के कागजात के साथ साथ जो है जमीन का जो मैप है वो भी तैयार किया जाएगा, यानी जो नक्शा है उसको भी बदला जाएगा। पहले ये पूरा एक जमीन का टुकड़ा था, अब इसको 3 पार्ट में बांटकर आपको मैप में देखने को मिलेगा। लेकिन जितना पहले था उसमें तो अंतर नहीं होगा, जमीन का जो एरिया है, जमीन का जो क्षेत्रफल है, पहले जितना था अब भी आपको उतना ही देखने को मिलेगा। तो नया जो बना कागजात उसमें भी इतना ही मिलना चाहिए। अब इसमें क्या हुआ, समस्या उत्पन्न क्या हुआ कि नया जो है पहले दादा के नाम से, अब जो है वर्तमान में ना तो मनोज के नाम से, ना रमेश के नाम से, ना राजेश के नाम से, यानी किसी और के नाम से हो गया। ये समस्या अभी आपको देखने को मिलेगा, किसी और के नाम से हो गया। ठीक है, एक ये बड़ा समस्या। दूसरा जो सबसे बड़ा समस्या है कि ये होना चाहिए तीनों भाई के नाम से, एक भाई का नाम दर्ज हुआ। यानी दूसरा समस्या है कि पहले का जो पूर्वज का नाम था उससे अब ये मनोज के नाम से आ गया। मनोज के
नाम से दर्ज हुआ, लेकिन सभी भाइयों ने अपना हक बांटे हुए हैं, लेकिन फिर भी जमीन का जो कागजात है वो मनोज के नाम दर्ज है। तीसरा जो सबसे बड़ा समस्या है यहाँ पर कि जो जमीन का जो कागजात है, यानी इसमें जो जमीन दर्ज था, अब नए में जो दर्ज हुआ, इसमें जो है जो एरिया होना चाहिए वो कम हो गया। ठीक है, तो यानी जमीन नया कागजात में जमीन कम है, जमीन जो है वो कम है। तो ये भी एक बड़ा समस्या है कि आपका जो नया कागजात बना उसमें जो जमीन होना चाहिए वो कम हो गया। अब इन तमाम समस्या के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखें, मैं आपको बता दूं, इन सभी समस्याओं के लिए यानी पुराने कागजात से, यानी ये पहले का जो कागजात है उससे आपको अगर नया में सुधार कराने की जरूरत है, नया कागजात जो है उसमें क्या करना है? सुधार कराना है। सुधार अगर यहाँ पर आपको कराना है तो ये संभव है, ये हो सकता है। अब बहुत ऐसा बोलते हैं कि नहीं, पुराना कागजात में सुधार कराना है ना, पुराना कागजात जो है यहाँ पर उसमें क्या करना है? सुधार कराना है, सुधार यहाँ पर कराना है। तो ये संभव नहीं है, आप पुराने कागजात में सुधार नहीं करवा सकते। पहले जो था उसी को आधार मानते हुए नए कागजात में सुधार आप करवा सकते हैं। पुराना कागजात को ही एक तरह से मान्यता दिया गया है, उसी से नया कागजात को तैयार किया गया है। तो आप जो है नए में अगर त्रुटि हुई है उसका सुधार तो संभव है, लेकिन पुराने कागजात में सुधार नहीं करवा सकते हैं। अब है कि आखिर ये सुधार होगा क्या, कैसे, इसके लिए क्या प्रक्रिया है? तो देखें, इसके लिए ये है कि राज्य सरकार के द्वारा जो भी राजस्व के अधिकारी बनाए गए हैं, ठीक है, राजस्व के जो भी अधिकारी हैं उनको सारा कार्य करना है नए कागजात के आधार पर। यानी वो सारा जो भी आपका कार्य करेंगे वो नए कागजात में अगर किसी प्रकार का कोई भी समस्या है तो वो उसमें, लेकिन पुराने को मिलान करके नए कागजात में वो सुधार नहीं करने वाले हैं। यानी इसकी सुधार के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आप क्या करेंगे? सिविल कोर्ट जाएंगे। ठीक है, सिविल कोर्ट जाने के बाद आपको एक जो है, जो अधिवक्ता हैं, सिविल लॉयर हैं, उनसे आपको संपर्क करना है। उनको बताना है कि मेरा पुराना जो दस्तावेज है उसमें जमीन सही है, नया दस्तावेज किसी और के नाम पर हो गया। आपको बताना है कि आपका पुराना दस्तावेज में जमीन सही है, नया एक भाई के नाम पर आ गया। आपको बताना है कि पुराने दस्तावेज में जमीन का जो रकबा है वो सही है, जमीन का जो एरिया है वो सही है, नए में वो कम हो गया है, जितना होना चाहिए उतना नहीं आया, कम दिखा रहा है। यानी जब हम इसको चेक करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तो वो हमको पूरा प्रॉपर नहीं दिखा रहा है, कम हो गया है। आखिर उसका सुधार कैसे होगा? तो यानी उसको तो सुधार के लिए जब आपको सबूत पेश करने की जरूरत पड़ेगी तो आपको क्या करना पड़ेगा? जमीन का पुराना जो कागजात है, एक तो सबूत ये हो गया पुराना कागजात, पुराना कागजात के तौर पे पुराना खतियान आप देंगे। दूसरा, जमीन का पुराना जो है नक्शा यहाँ पर पेश करेंगे, जो कि पुराने नक्शे में भी जमीन सही है और इसमें कम हो गया है। तो अगर ये कम हो गया, दूसरे के नाम पर चला गया, एक भाई के नाम पर चला गया, तो उनको नोटिस भेजा जाएगा, उनसे पूछा जाएगा, जवाब मांगा जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजन है। आप पर आरोप लगाए गए हैं कि ये जमीन जो आपके नाम है ये आपका नहीं है, तो अब उसको जवाब देना पड़ेगा। अब अगर वो जमीन मान लेते हैं कुछ भी कर दे, बेच दे, धोखा कर दे, बहुत सारे सवाल जो हैं इससे भी चल के आते हैं कि समस्या कुछ भी हो सकता है। दूसरे के नाम पर गया, वो बेच दिया, तो उसके लिए क्या करना है वो भी हम आपको बताएंगे। आज हम सुधार का प्रक्रिया बता रहे हैं आपको, सुधार कैसे करना है। तो सुधार करना यानी सिविल कोर्ट जाना है, उस व्यक्ति के ऊपर केस फाइल करनी है और आपको सबूत के तौर पर पुराने कागजात पेश करने हैं। अगर आपका पुराना कागजात जो है वो सही पाया गया, पुराने जो दस्तावेज हैं उसमें किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है, सब कुछ सही है, और उसमें उससे जो नया बनाया गया वो जिसके नाम पर गया उसके पास भी कोई सबूत नहीं है कि उसके नाम पर वो संपत्ति कैसे आया, तो फिर आदेश हो जाएगा, सिविल कोर्ट का आदेश आएगा कि ये पुनः संपत्ति आपके नाम दर्ज होना चाहिए, इस संपत्ति के आप हकदार हैं, इस संपत्ति के आप मालिक हैं। जो भी सर्वेक्षण के यानी सर्वे करने वाले जो भी अधिकारी होंगे
उनसे ये गलती हुई है, उसके जो कर्मचारी होंगे उनसे ये त्रुटि हुई है कि ये जमीन पहले किसी और का था, अब दूसरे के नाम पर चला गया है। सुधार संभव है, आज भी आप सुधार करवा सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।